मासूम रजा AIMIM की यूथ सेक्रेटरी बिहार। जी मासूम रजा जी, आप ये बताएं कि आज जिस तरीके से महासभा आप लोग कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, इस कानून वक्फ कानून को लेकर क्या लग रहा है? क्या कानून को वापस कर लिया जाए? क्या कृषि कानून जिस तरीके से हुआ था वापस लिया गया था सरकार द्वारा, वैसे वापस होना चाहिए? देखिए, जंगी खाना में झोंक दिया है पूरे मुल्क को मोदी जी इस कानून को लाकर। यह हमारा असलाफ का मसला है, हमारा जो हम कल का मसला है, हमारा आज का मसला है, हमारा दीन का मसला है, हमारी मैयतों का मसला है, हमारी इबादतों का मसला है। अल्लाह के नाम पर जो हमने ज़मीनें हमारे आबो अजदाद ने जो वक़्फ़ किया है उनका मसला है। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1475-76 साल पहले जब इस मुल्क में अपने ईमान का जज्बात के साथ वक़्फ़ करने का एक जो जज्बात पैदा किया ईमान वालों के दरमियान, तो पूरी दुनिया में हमारे अकाबरीन ने वक़्फ़ किया अपने आने वाले कल के बच्चों के लिए, लोगों के लिए। इसमें सिर्फ बहादुरगंज से हैं तौसीफ आलम साहब, जिस तरीके से ओवैसी साहब ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कानून के वापस करने की हम पूरी कोशिश हम करेंगे। हालांकि सबसे पहले मैंने देखा था कि जिस तरीके से दिल्ली दौरा कर रहे थे बराबर यही कहते नजर आए हैं ओवैसी साहब की चाहे कुछ भी हो जाए हम इस कानून को नहीं मानते, ये काला कानून है, मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई है, ज़मीन हड़पने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ ओवैसी साहब ही नहीं, ओवैसी साहब ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के आंखों को खोलने का काम किया है। और ये सिर्फ ये जो है दर्द जो है सिर्फ ओवैसी साहब नहीं, हिंदुस्तान के हर मुस्लिम के सीने में है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है ये वक्फ एक बहाना है, वक्फ एक बहाना है हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर उन्हें वोट लेना है। और हमारे हिंदू भाई भी भली भांति इस चीज को जान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों में आपका क्या काम और आपकी मंदिरों में मेरा क्या काम है। मैं अपने धर्म का अपने पालन करता हूं और अपने धर्म को आप पालन कीजिए, इसमें हम कहां रोकने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से NRC लाकर भारत के मुसलमानों को डराने के लिए नरेंद्र मोदी ने डराने और धमकाने की कोशिश की, हद तो यह हो गई है कि अब सिर्फ डर ही नहीं बल्कि हमें घर से बेघर करने की यह नापाक कोशिश है और इस कोशिश को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है हम एहतजाज करते रहेंगे। जमहूरी एतबार से हम अपना मुखालिफत करते रहेंगे। एहतजाज जहां भी होगा हम पहुंचेंगे। हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि हमने आस्था के नाम पर अपना बाबरी मस्जिद को खो दिया है और ये मेरे जो है आस्था ही नहीं, ये मेरे दिल में बसने वाला मेरा शरीयत का मामला है। हम कानून से फरियाद करते हैं कि मेरे शरीयत में किसी की महाजरत ना हो, किसी की जो है दखल अंदाजी ना हो और हमारी जो बाप दादाओं ने जो भी जमीनें वक्फ की है जिस तरह से बरसों से चलते आया है वो उसी तरह से चलते रहे। चलिए, यानी जमीन हड़पने की कोशिश है, ये साफ नजर आ रहा है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने कानून बनाया है, जिस तरह से हमने जानकारी जुटाई है उसमें स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि ये जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे पहले भी आपको क्या आर्मी की जमीनों को अपने दोस्तों के पास, अडानी अंबानी के पास बेचने का काम किया है। फिर ये उनकी नज़र अब चूंकि रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, मेल बेच दिए, सब कुछ तो एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ तो अब वो बेच ही दिए हैं। अब बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है तो उनकी बुरी नज़र हमारी वक्फ की ज़मीनों पर है, हमारे कब्रिस्तानों पर है, हमारे दरगाहों पर है, हमारे मसाजिद पर है। इसको हम लोग किसी कीमत पर कामयाब होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, जितनी कुर्बानियाँ देने पड़े, हमें अपनी जान की आहुति भी देनी पड़े, तो हम सब तैयार है इसके लिए। अभी मंच पर लहरा मैदान में जो महासभा हो रही है, कितने लोग मौजूद हैं और कौन कौन है, जरा नाम बताइए। देखिए, इसमें सभी दल के जो नेता हैं और जितने भी हमारे उलमाए कराम है और हमारे यहाँ, चूंकि ये तो अभी लाखों की भीड़ है यहाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी क्षेत्र में जो है शादियों का सीजन चल रहा है, जिस तरह के लोगों के अंदर हम लोगों ने गम और गुस्सा देखा है, हमने नुक्कड़ सभा के माध्यम से जब लोगों के बीच में जाकर पहुंचा और गांव समाज में शादी ब्याहों में जहां पे भी हम लोग बैठते हैं, लोगों के अंदर जो गम और गुस्सा वक्फ को लेकर है, अगर उस हिसाब से आज यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ये अभी आगाज हुआ है। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। बहुत बड़ी इसके बाद बहुत जल्द जो है फिर प्रोग्राम होगा और इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको नजर आएंगे और नजर ही नहीं आएंगे। लोगों ने, चूंकि मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जिस जमीन को जोत कर हम अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, जिस जमीन पे हम 5 टाइम
माथा टेक कर हम उसको चूमते हैं। अगर हमारी जमीन को अगर छीन लिया जाएगा तो हम अपने बच्चों को परवरिश कैसे करेंगे? अगर जहां माथा टेकते हैं उसको छीन लिया जाएगा तो फिर इस सर को हम कहां जाएगा टकराएंगे? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मेरा सवाल है। चलिए, क्या बोलना चाहते हैं चाचा? क्या वक्फ कानून से लोगों में खौफ क्यों है? क्यों खौफ है कि ये कानून तो खास तौर से तो ये तो मोदी को बदनाम करना बेकार है। हमारे ये कानून जो आया तो ये नीतीश कुमार के, चंद्रबाबू नायडू के वजह से ये कानून आया। ये लोग अगर सहमत नहीं होता तो ये कानून तो आज तो ये मामला भीड़ भाड़ होता ही नहीं। लेकिन असल मकसद यही दोनों का, हम लोग को ये कानून लाके सर पर थोपा। जो मुसलमान तो गयूर है वो लोग को तो जैसे तैसे कर देंगे, वो हो जाएगा। ये सारा ज़मीन ये